प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को नमस्कार। आज का विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू सेव। कि हम ऐसे समय के अंदर गुजर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत जीवन संकट को हम सामना करते हैं। बहुत तूफान और आंधी को हमारे सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये कोविड-19 फैलती जा रही है। पैंडेमिक की तूफान चलती जा रही है और ये महामारी कि बढ़ते ही जा रही है, रोक नहीं रही। हमारी देश के अंदर भी दो तूफान हम देख रहे हैं। एक साइड में इस महामारी की वजह से हमारी नंबर संक्रमण की नंबर बढ़ती जा रही है, करीब 1 लाख पहुंच गया है। और दूसरी ओर में हम देखते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति नीचे जाती रही है। 24% पिछले क्वार्टर का हमारा जीडीपी नीचे गिरा है। और हमारी दिल्ली शहर के अंदर भी कि संक्रमण बढ़ती जा रही है और कल परसों की बात है कि 4000 से ऊपर नंबर चला गया। और इन तूफानों के बीच में बॉलीवुड में अपना तूफान चलाते हैं ताकि हम असली तूफान को भूल जाएं और उनकी एक्टर्स की लड़ाई झगड़ा को हम देखें और एक रियल लाइफ को देखें इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ। गरीब लोग अपनी खुद का संकट उठाते हैं। बिजनेस लोग जो व्यापार करते हैं उनका संघर्ष अलग है। और हम सब अपना अपना तूफान को सामना करते हैं, अपनी अपनी स्टॉर्म्स है उसको हम सामना करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप निजी रूप में कोई स्टॉर्म या तूफान में आप फंसे हैं। एक बार मेरी वाइफ और मेरे बेटा नीना और डैनियल हम मसूरी की ओर से जा रहे थे और जैसे हमने शुरू किया देहरादून से ऊपर जा रहे थे, बारिश शुरू हो गया था और थोड़ी देर के बाद बहुत तेज बारिश हुई है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत आंधी और तूफान चली है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सामने। और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी को साइड में करें और साइड में खड़ी करके मैंने रुकवा दिया, परंतु उसके बाद मैंने देखा नीचे करीब 3000 फीट का गिराई है। तो हम लोग जैसे वहां गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर बैठे थे, इतना तेज हवा चल रहा था कि हमारा गाड़ी हिल रहा था। मुझे तो डर था कि गाड़ी को उठा के नीचे गिरा देगा ये तूफान। तो डैनियल और नीना जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें बचाओ, यीशु मसीह हमें बचाओ। और मैं खुद दुआ कर रहा था कि यीशु मसीह हमें बचाओ ताकि हम इस क्लिफ से नीचे ना गिरें। आज भी एक घटना के बारे में देखें जहां पे एक तूफान हुई है और मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय और 22 से 33 तक। और उसने तुरंत अपनी चेलों के बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें। वो लोगों की विदा करके प्रार्थना करने के अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील की बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाया और उसके बाद अपनी चेलों को बताते हैं कि वो नाव पे चले जाएं और दूसरी ओर चले जाएं और भीड़ को विदा करते हैं। और चेले शायद कफरनहूम की ओर जा रहे हैं और यीशु मसीह भीड़ को विदा करके पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए अकेला जाते हैं। 13वीं आयत में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक अकेला जगह के लिए ढूंढ रहे थे। जब यूहन्ना की मृत्यु हुई वो जाके दुआ करना मांग रहे थे और अब वो जाके शाम से प्रार्थना करना शुरू किया है। पूरे रात वो अकेला दुआ कर रहा था
और सुबह जो है कि देख रहा था कि वो नाव जो है झील के बीच में ही है, उस तरफ नहीं पहुंचा। मत्ती हमारे लिए बताता कि नाव जो है काफी दूर में था, और यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया कि स्टेडिया, स्टेडिया मतलब 185 मीटर या 607 फीट की दूर है, और कहता है कि कई स्टेडिया, मेनी स्टेडिया, यानी काफी दूर में था। और चेले जो है कोशिश कर रहे थे कि बेतसैदा के क्षेत्र में से गेनेसरत की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, परंतु नाव आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि आंधी और तूफान था, और उसकी वजह से नाव हिल रहा था, पानी भर रहा था। वो चेले बहुत कोशिश किया आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं कर पाया। मत्ती आगे हमें बताता, और वो रात की चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसकी झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा, पर हवा के देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मत्ती कहता है कि रात की चौथे पहर है, और यहूदियों की जो समय जो है, टाइम जो है कि 4-4 जो वॉचेस में 3 घंटे का, वो 3 घंटे का जो है 4 वॉचेस होते थे, 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। और ये चौथे पहर है, इसका मतलब समय जो है सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में है। और चेले करीब 6 घंटे गलील की जो समुद्र में है, और वो जा नहीं पा रहे हैं, और जो झील के बीच में जो है काफी गहराई भी है, और वो थके हुए थे, और गीला है, और हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और डरे हुए थे क्योंकि वह मछुए थे, फिर भी वो डरे हुए थे क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है। और इसके बीच में वो देख रहे हैं यीशु मसीह जो है पानी पर चल के आ रहे हैं, और ये यीशु को देख के डर गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि भूत आ रहा है, क्योंकि उनका विश्वास है, सुपरस्टिशन है कि जो दुष्ट आत्मा जो है कि समुद्र के बीच में थे, और इन लोगों को भी समुद्र के नीचे ले जाएंगे, जो मरे हैं वही उन्हीं के आत्मा हैं। और यीशु मसीह उनको बताता कि मैं हूं, ढाढ़स बांधो। और पतरस जो है चाहता है कि यीशु मसीह उनको प्रोत्साहन दे, और कहता कि अगर आप ही हैं तो मुझे बता कि मैं भी पानी में चल के आऊं। तो यीशु मसीह उनको बताता कि आ जाओ, उनको निमंत्रण देता, आओ। और पतरस नाव से बाहर चढ़ के पानी में चलता है, और जैसे वो चलने लगा कि आसपास देखा, और लहरों को देखा, हवा को देखा, आंधी तूफान को देखकर वो डर गया, और वो डूबने लगा, और वो चिल्लाने लगा, हे यीशु मसीह, मुझे बचाओ। और यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उनको बचाया है। मत्ती कहता है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। पतरस जब डूबने लगा कि वो चिल्लाने लगा, हे यीशु, मुझे बचाओ। और यीशु मसीह ने उनको बचाया है। और पतरस को डांट मिला कि अल्प विश्वासी है, क्योंकि पतरस जो है आसपास कुछ चीजों को देखने लगा, लहरों को देखने लगा, आंधी तूफान को देखने लगा, और यीशु मसीह से उनके आंख को हटा दिया। और यीशु मसीह जैसे नाव पर चढ़ गया था कि एकदम थम गया, और जो नाव में थे कि सच में आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ही जो मेन बात है हमारे लिए। जो भी तूफान, जो भी संकट हमारे जीवन में है, कि उसको हम विजय कर सकते हैं अगर यीशु हमारे साथ है, अगर उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध हम रखते हैं। यीशु मसीह
पूरे विश्वव्यापी परमेश्वर है। उनके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हर एक चीज़, हर एक प्रकृति जो है वो सब उनके नीचे है। और हमारे जीवन में भी काफ़ी आंधी तूफान हो सकता है, शायद आर्थिक तूफान हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, शायद हमारी बिजनेस ठप हो गया, शायद हमारी घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, शायद हमारी बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, शायद हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, और हम चिल्लाते हैं ये आर्थिक स्थिति इतना बुरा हाल है कि परमेश्वर हमें बचाओ। तो ये आर्थिक तूफान हमारे जीवन में हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में भाविक तूफान हो सकता है, इमोशनल स्टॉर्म्स हो सकता है। जब हमारी रिश्ता टूट जाता है, मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता टूट जाता है, त्याग हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, और परिवार के अंदर जो है क्लेश और तनाव आ जाता है, या परिवार के अंदर कोई जो अजीज है उनका मृत्यु हो जाता है, और ये सब जब हो जाता है कि हमारी जीवन में जो है एक भाविक तूफान आ जाता है, एक इमोशनल स्टॉर्म आ जाता है। फिर स्टॉर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चय की जो तूफान है कि मेरी भविष्य क्या होगा, मैं क्या पढ़ूं, मैं कहाँ जाना है, किससे शादी करना है, क्या मैं इस काम को छोड़ना है, क्या एक नया काम लेना है, क्या मुझे काम मिलेगा, क्या भविष्य मेरे लिए है। तो ये सब जो है कि अनिश्चय की जो तूफान जो है हमारे बीच में आ जाता है, और इसमें भी हम शायद चिल्ला सकते हैं हे यीशु मसीह हमें बचाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या करना है। शायद बीमारी की तूफान हमारे जीवन में आ सकता है, स्टॉर्म्स ऑफ सिकनेस। खासतौर से इन दिनों के अंदर कोविड की वजह से काफ़ी परिवार जो है कोविड से पीड़ित है और परेशान है, और हम चिल्लाते हैं हे यीशु हमें बचाओ, और यीशु मसीह हमेशा अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाता है। कई बार दुश्मनों की तूफान, या जो लोग हमें धमकी देते हैं समाज के रूप में या व्यक्तिगत रूप से, ये भी एक समस्या है। हमारी विश्वास की वजह से लोग आपको विरोध कर सकते हैं। कई साल पहले एक रियल घटना जो संतोख माजरा में हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। संतोख माजरा एक गांव है जो हरियाणा में है, करीब 200 मसीह परिवार है, और काफ़ी साल पहले जो है मिशनरी लोग उन सब को इकट्ठा करके उनको ज़मीन वहाँ पे दिया है। और कुछ समय के बाद जो आसपास की गांव वाले को बहुत बुरा लगा कि ये लोग यीशु को आदर कर रहे, तो उन्होंने एक रात को प्लान किया कि हम सब मिलकर इस गांव को जलाएंगे और नाश करेंगे। और किसी ने आके गांव वालों को बता दिया कि ऐसे ऐसे फिलाना रात को ये होने वाला है। तो गांव के लोग सब मिलकर अपनी जो चर्च है वहाँ पे सब मिलकर पूरे रात दुआ किया है, और पूरे रात दुआ करने के बाद कुछ नहीं हुआ, और ये लोग दुआ करते रहते थे कि अपनी गांव के लिए और रक्षा के लिए। 3-4 दिन के बाद एक व्यक्ति जो है आया है गांव में और पूछने लगा कि आपने जो फौज जो है सफ़ेद घोड़े में सफ़ेद कपड़ा पहन के और जलते हुए तलवार लेके आपके गांव को जो रक्षा कर रहे थे, इनको कहाँ से आपने किराए पे लिया। फिर इनको महसूस हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है और उस रात को पूरा गांव को कवर किया और उनको रक्षा किया। जब हम परमेश्वर को और चिल्लाते हैं और बताते हैं हे परमेश्वर हमें बचा, तो वो ज़रूर हमें बचाएंगे। जो भी हमारी संकट है, जीवन के संकट, जीवन संकट के समय में जो है वो बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। आर्थिक तूफान हो, भाविक तूफान हो, अनिश्चय की तूफान हो, बीमारी की तूफान हो, दुश्मनी की तूफान हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में या व्यक्तिगत रूप से तूफान है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इतना कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, मैं क्या करूं। इन सब में जब हम चिल्लाते हैं हे यीशु हमें बचा, तो यीशु मसीह हमें बचाएगा। और जब हम जवाब देता, जैसे वो नाम में लोग ने उनको आराधना और स्तुति किया,
हमारा रिस्पॉन्स भी ऐसी होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता, हम धन्यवाद देना और उनको दंडवत करना। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए आप हमेशा समीप है। परमेश्वर, जो भी हमारे समस्या हैं, आर्थिक समस्या या भाविक समस्या या अनिश्चय की समस्या या बीमारी की समस्या या दुश्मनी की समस्या, जो भी है परमेश्वर, जब हम चिल्लाते हैं हे प्रभु हमें बचा, आप हमेशा अपना हाथ बढ़ा के हमें बचाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें सामर्थ्य दे, ताकि ये सारे जो तूफान हमारे जीवन में आता है उसका हम सामना कर सकें और आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा हमेशा बने रहें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।